8:72 जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया और जिन लोगों ने उन्हें शरण दी और सहायता की, वही लोग परस्पर एक दूसरे के संरक्षक मित्र हैं। रहे वे लोग जो ईमान लाए किंतु उन्होंने हिजरत नहीं की, उनसे तुम्हारा संरक्षण और मित्रता का कोई संबंध नहीं है जब तक कि वे हिजरत न करें। किंतु यदि वे धर्म के मामले में तुमसे सहायता मांगे तो तुम पर अनिवार्य है कि सहायता करो, सिवाय इसके कि सहायता किसी ऐसी कौम के मुकाबले में हो जिससे तुम्हारी कोई संधि हो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे देखता है। 8:73 जो इनकार करने वाले लोग हैं, वे आपस में एक दूसरे के मित्र और सहायक हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो धरती में फितना और बड़ा फसाद फैलेगा। 8:74 और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के मार्ग में जिहाद किया और जिन लोगों ने उन्हें शरण दी और सहायता की, वही सच्चे मोमिन हैं। उनके क्षमा और सम्मानित उत्तम आजीविका है। 8:75 और जो लोग बाद में ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, तो ऐसे लोग भी तुम में ही से हैं। किंतु अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार है। निश्चय ही अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है। 9:1 मुशरिकों बहुदेववादियों से जिनसे तुमने संधि की थी, विरक्ति की उद्घर्षणा है अल्लाह और उसके रसूल की ओर से। 9:2 अतः इस धरती में 4 महीने और चल फिर लो और यह बात जान लो कि अल्लाह के काबू से बाहर नहीं जा सकते और यह कि अल्लाह इनकार करने वालों को अपमानित करता है। 9:3 सार्वजनिक उद्घर्षणा है अल्लाह और उसके रसूल की ओर से बड़े हज के दिन लोगों के लिए कि अल्लाह मुशरिकों के प्रति जिम्मेदार से बरी है और उसका रसूल भी। अब यदि तुम तौबा कर लो तो यह तुम्हारे ही लिए अच्छा है, किंतु यदि तुम मुंह मोड़ते हो तो जान लो कि तुम अल्लाह के काबू से बाहर नहीं जा सकते और इनकार करने वालों के लिए एक दुखद यातना की शुभ सूचना दे दो। 9:4 सिवाय उन मुशरिकों के जिनसे तुमने संधि समझौते किए, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ अपने वचन को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता ही की, तो उनके साथ उनकी संधि को उन लोगों के निर्धारित समय तक पूरा करो। निश्चय ही अल्लाह को डर रखने वाले प्रिय है। 9:5 फिर जब हराम प्रतिष्ठित महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। 9:6 और यदि मुशरिकों में से कोई तुमसे शरण मांगे तो तुम उसे शरण दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह की वाणी सुन ले, फिर उसे उसके सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दो, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं। 9:7 इन मुशरिकों को किसी संधि की कोई जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल पर कैसे बाकी रह सकती है? उन लोगों का मामला इससे अलग है जिनसे तुमने मस्जिद हराम काबा के पास संधि की थी, तो जब तक वे तुम्हारे साथ सीधे रहें तब तक तुम भी उनके साथ सीधे रहो। निश्चय ही अल्लाह को डर रखने वाले प्रिय है। 9:8 कैसे बाकी रह सकती है, जबकि उनका हाल यह है कि यदि वे तुम्हें दबा पाएं तो वे न तुम्हारे विषय में किसी नाते रिश्ते का ख्याल रखें और न किसी अभिवचन का। वे अपने मुंह ही से तुम्हें राजी करते हैं, किंतु उनके दिल इनकार करते रहते हैं और उनमें अधिकतर अवज्ञाकारी है। 9:9 उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ा सा मूल्य स्वीकार किया और इस प्रकार वे उसका मार्ग अपनाने से रुक गए। निश्चय ही बहुत बुरा है जो कुछ वे कर रहे हैं। 9:10 किसी मोमिन के बारे में न तो नाते रिश्ते का ख्याल रखते हैं और न किसी अभिवचन का। वही लोग हैं जिन्होंने सीमा का उल्लंघन किया। 9:11 अतः यदि वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो वे धर्म के भाई हैं
और हम उन लोगों के लिए आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं जो जानना चाहें। 9-12 और यदि अपने अभिवचन के पश्चात वे अपनी कसम का तर्क डाले और तुम्हारे दीन धर्म पर चटे करने लगे, तो फिर कुफ्र अधर्म के सरदारों से युद्ध कर, उनकी कसमें कुछ नहीं, ताकि वे बाज आ जाएं। 9-13 क्या तुम ऐसे लगन से नहीं लड़गे जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ डाली और रसूल को निकाल देना चाहा, और वही हैं जिन्होंने तुमसे छेड़ में पहल की? क्या तुम उनसे डरते हो? यदि तुम मोमिन हो तो इसका ज्यादा हकदार अल्लाह है कि तुम उससे डरो। 9-14 उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उन्हें यातना देगा और उन्हें अपमानित करेगा, और उनके मुकाबले में वो तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वाले लोगों के दिलों का दुख मोचन करेगा। 9-15 उनके दिलों का क्रोध मिटाएगा, अल्लाह जिसे चाहेगा उस पर दया दृष्टि डालेगा, अल्लाह सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। 9-16 क्या तुमने यह समझ रखा है कि तुम ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अल्लाह ने अभी उन लोगों को छांटा ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों को छोड़कर किसी को घनिष्ठ मित्र नहीं बनाया। तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। 9-17 यह मुशरिकों का काम नहीं कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें और उसके प्रबंधक हों, जबकि वे स्वयं अपने विरुद्ध कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। उन लोगों का सारा किया धरा अकारत गया और वे आग में सदैव रहेंगे। 9-18 अल्लाह की मस्जिदों का प्रबंधक और उसे आबाद करने वाला वही हो सकता है जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया, नमाज कायम की और ज़कात दी और अल्लाह के सिवा किसी से न डरा। अतः ऐसे ही लोग आशा है कि सीधा मार्ग पाने वाले होंगे। 9-19 क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम काबा के प्रबंध को उस व्यक्ति के काम के बराबर ठहरा लिया है जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया और उसने अल्लाह के मार्ग में संघर्ष किया? अल्लाह की दृष्टि में वे बराबर नहीं, और अल्लाह अत्याचारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। 9-20 जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद किया, अल्लाह के यहाँ दर्जे में वे बहुत बड़े हैं और वही सफल है। 9-21 उन्हें उनका रब अपना दयालुता और प्रसन्नता और ऐसे बागों की शुभ सूचना देता है जिनमें उनके लिए स्थायी सुख सामग्री है। 9-22 उनमें वे सदैव रहेंगे, निस्संदेह अल्लाह के पास बड़ा बदला है। 9-23 ए ईमान लाने वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को अपने मित्र न बनाओ यदि ईमान के मुकाबले में कुफ्र उन्हें प्रिय हो। तुम में से जो कोई उन्हें अपना मित्र बनाएगा तो ऐसे ही लोग अत्याचारी होंगे। 9-24 कह दो, यदि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी पत्नियों और तुम्हारे रिश्ते नातवाले और माल जो तुमने कमाए हैं और कारोबार जिसके मंदा पड़ जाने का तुम्हें भय है और घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसके मार्ग में जिहाद करने से अधिक प्रिय है तो प्रतीक्षा करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए, और अल्लाह अवज्ञाकारियों को मार्ग नहीं दिखाता। 9-25 अल्लाह बहुत से अवसरों पर तुम्हारी सहायता कर चुका है और हुनैन की लड़ाई के दिन भी जब तुम अपनी अधिकता पर फूल गए तो वो तुम्हारे कुछ काम न आई और धरती अपनी विशालता के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर भाग खड़े हुए। 9-26 अंततः अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी सकीनत प्रशांति उतारी और ऐसी सेनाएं उतारी जिनको तुमने नहीं देखा, और इनकार करने वालों को यातना दी, और यही इनकार करने वालों का बदला है। 9-27 फिर इसके बाद अल्लाह जिसको चाहता है उसे तौबा नसीब करता है। अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। 9-28 ए ईमान लाने वालों, मुशरिक तो बस अपवित्र ही है, अतः इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम के पास न आएं। और यदि तुम्हें
निर्धनता का भय हो तो आगे यदि अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध कर देगा। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, अत्यंत तत्वदर्शी है। 9:29 वे किताब वाले जो न अल्लाह पर ईमान रखते हैं और न अंतिम दिन पर और न अल्लाह और उसके रसूल के हराम ठहराए हुए को हराम ठहराते हैं और न सत्य धर्म का अनुपालन करते हैं, उनसे लड़ो यहाँ तक कि वे सत्ता से विलग होकर और छोटे अधीनस्थ बनकर जिज़्या देने लगे। 9:30 यहूदी करते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनकी अपने मुंह की बातें हैं। ये उन लोगों की सी बातें कर रहे हैं जो इससे पहले इनकार कर चुके हैं। अल्लाह की मार इन पर। ये कहाँ से औधे हुए जा रहे हैं। 9:31 उन्होंने अल्लाह से हटकर अपने धर्मज्ञाताओं और संसार त्यागी संतों और मरियम के बेटे ईसा को अपने रब बना लिए है, हालांकि उन्हें इसके सिवा और कोई आदेश नहीं दिया गया था कि अकेले इष्टि पूज्य की वे बंदगी करें, जिसके सिवा कोई और पूज्य नहीं। उसकी महिमा के प्रतिकूल है वो शिर्क जो ये लोग करते हैं। 9:32 चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को अपने मुंह से बुझा दें, किंतु अल्लाह अपने प्रकाश को पूर्ण किए बिना नहीं रहेगा, चाहे इनकार करने वालों को अप्रिय ही लगे।